प्रिय बच्चों, आज मैं आपको भ्रमर गीत सार की सूरदास द्वारा रचित एक व्याख्या समझा रही हूँ। पद इस प्रकार है। उधो इस नयनन नेम लियो, नंद नंदन सो पतिव्रत बांध्यो, दरसत नाही बियो, इंदु चकोर मेघ प्रति चातक, जैसे धरन दियो, जैसे ये लोचन गोपाले इकटक प्रेम मियो, ज्ञान सुमन ले आयो उद्धो, चपल न उचित कियो, हरिमुख कमल अभी रस सूरज, चाहत वहे लियो। भ्रमर गीत का यह 185वां पद है। देखिए, संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं, जिसके रचयिता भक्ति काल के कृष्ण धारा के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। भावार्थ देखिए। इन पंक्तियों में गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ पतिव्रत और अनन्य प्रेम की उद्घोषणा और ज्ञान का खंडन करती उद्धव से कह रही हैं, उद्धव इन नैनन नेम लियो। हे उद्धव, हमारे इन नेत्रों ने दृढ़ व्रत धारण किया है। एक नेम लिया, नेम मतलब नियम लिया है। इन्होंने नंद नंदन, नंद बाबा के नंदन यानी पुत्र श्री कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर उनके प्रति दृढ़ पतिव्रत धर्म का व्रत साधा है। नंद नंदन सो पतिव्रत बांध्यो, दरसत नाही बियो। ये कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और को नहीं देखते। बियो मतलब दूसरा। इंद्र चकोर, इन्होंने कृष्ण के प्रति उसी प्रकार दृढ़ प्रेम व्रत धारण कर रखा है जैसे चकोर का चंद्रमा के और चातक का मेघ के प्रति होता है। इंदु चकोर मेघ प्रति चातक, जैसे धरण दियो, तैसे ये लोचन गोपाले इकटक प्रेम पियो, ज्ञान सुमन ले आयो उद्धो, चपल न उचित कियो, हरिमुख कमल अभी रस सूरज चाहत बहे लियो। चकोर और चातक किसी एक निष्ठा और दृढ़ता के साथ ये नेत्र गोपाल की ओर टकटकी बांधे उनके प्रेम रस का पान किया करते हैं। हे उद्धव, तुम हमारे लिए जो ज्ञान रूपी पुष्प लाए हो, ऐसा करके तुमने उचित कार्य नहीं किया। यह तुम्हारे स्वभाव की चंचलता का ही प्रमाण है कि तुम हमारे एकनिष्ठ प्रेम को विचलित करने का प्रयत्न कर रहे हो। सूरदास जी कहते कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे ब्रह्म रूपी नेत्र को एकमात्र कृष्ण के मुख रूपी कमल के ही अनुरागी है और उसी के दर्शन रूपी अमृत रस का पान करना चाहते हैं। अर्थात हम एकमात्र कृष्ण के ही दर्शन करने की आकांक्षा रखती हैं। जिस प्रकार भ्रमर कमल को छोड़कर अन्य किसी पुष्प के से सच्चा प्रेम नहीं करता, ठीक उसी प्रकार हम भी तुम्हारे इस ज्ञान रूपी योग रूपी पुष्प को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि हम एकमात्र कृष्ण की ही अनुरागिनी है। इस पंक्ति में सूरज शब्द से सूरदास से अभिप्राय है। सूरदास ने कई पदों में सूर अथवा सूरदास का प्रयोग न कर सूरदास या सूरज का प्रयोग किया है। हरि मुख कमल और ज्ञान कुसुम में रूपक अलंकार है। इंदु पियो में उपमा और प्रेम पियो में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से सूरदास द्वारा रचित यह एक पद समाप्त हुआ। अगला देखो। उद्धव कहिए का ही सुनाए, हरि बिचरत जेती सैयत है, इते विरह के धाये, बरु बाधव मधुबन ही रहते, कत जसूदा के आए, कत प्रभु गोप वेश ब्रज धार्यो, कत ये सुख उपजाए, कत गिरिधारी इंद्र मद मेट्यो, कत बन रास रचाए, अब कही निठुर भये हम ऊपर, लिखि लिखि जोग पठाए, परम प्रवीण सबे जानत हो, ताते यह कही आए, अपनी कौन कहे सुनी सूरज, मात पिता बिसराए। यह पद
सूरदास द्वारा रचित 187वां पद है। इसमें कृष्ण की निष्ठुरता के लिए उनकी आलोचना करती हुई गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, हम अपने दुख की बात किसे सुनाएं। कृष्ण के बिछुड़ जाने से हम उनके विरह के घावों की पीड़ा जितनी सहन करी है उसे किससे कहकर अपना मन हल्का करें। हम सोचती हैं कि यदि कृष्ण प्रारंभ से ही मथुरा में ही रहते तो अच्छा रहता। वे जन्म लेते ही मथुरा छोड़ यहाँ यशोदा के यहाँ क्यों चले आए, अर्थात न वे यहाँ आते, न हम उनसे प्रेम करती और न उनके बिछोड़ने पर हमें यह विरह व्यथा सहन करनी पड़ती। उन्होंने क्यों ग्वालों का वेश धारण किया और क्यों अपनी विभिन्न क्रीड़ाओं खेल द्वारा यहाँ हमको इतना सुख पहुँचाया। क्यों उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर इंद्र का घमंड दूर किया और क्यों वन में हमारे साथ रास क्रीड़ाएं की। यह बताओ कि हमें इतना अधिक सुख पहुंचाकर अब वह हमारे प्रति इतने अधिक निष्ठुर क्यों बन गए हैं कि हमें लिख लिख कर योग का संदेश भेज रहे हैं। यदि हमें इतना वियोग का दुख देना था तो हमें पहले संयोग का इतना अधिक सुख क्यों दिया था। हे उद्धव, तुम परम बुद्धिमान हो, सब कुछ जानते हो, इसलिए हम तुमसे इतनी बातें कह सकी हैं। असली बात तो यह है कि हम अपने प्रति की गई उनकी निष्ठुरता की बातें क्यों करें, क्योंकि वे इतने अधिक निष्ठुर है कि उन्होंने अपने माता पिता यशोदा और नंद तक को भुला दिया। हमारी तो क्या बात है। अर्थात जो व्यक्ति अपने माता पिता तक को भूल सकता है उसकी निष्ठुरता की कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमारे साथ उन्होंने जो निष्ठुरता दिखाई है उसका हम क्या बुरा माने। ऐसे निष्ठुर से कोई आशा रखना व्यर्थ है। इस पद में कृष्ण की निष्ठुरता का मार्मिक चित्रण है। साथ ही उनके जन्म लेते ही मथुरा से व्रज आने और विभिन्न प्रकार की बाल लीलाओं का भी उल्लेख हुआ है। रहीमन ने भी इस पद के भाव को व्यक्त करने वाला एक दोहा एक जगह लिखा है, जो रहीम रहीम करीबो हो तो ब्रज को यही हवाल, तो कत माते ही दुख दियो गिरिबर धर गोपाल। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। लिखी लिखी में यहाँ गोपियाँ व्यंग वचन बरसाना त्याग करुण और दीन हो उठी है। इस प्रकार सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में नाना प्रकार से उद्धव के सामने कृष्ण विरह में पीड़ित गोपिकाओं की भावनाओं का वर्णन यत्र तत्र किया है। और गोपियाँ जो सगुण ईश्वर की उपासक थी, उन्हें उन पर उद्धव के द्वारा दिए गए ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उद्धव उन्हें तरह तरह के लालच देता है, लेकिन गोपियों पर उनका कोई असर नहीं होता है और वह इतनी ज़्यादा कृष्ण के विरह में संताप हो गई है कि अब वह उद्धव को उनका परम मित्र मानकर उनसे अपने मन की पीड़ा कह देती, उन्हें उलाहना देती कि कृष्ण तो इतने निष्ठुर है कि उन्होंने अपने माता पिता तक को त्याग दिया है या उनको भुला दिया है। और जो व्यक्ति माता पिता को भूल देता है वह इस संसार का सबसे निकृष्ट प्राणी होता है। इसलिए और ये हम सब जानते हैं कि अतिशय विरह की व्यथा के कारण गोपियाँ उनको निष्ठुर कह रही है, जबकि वह कृष्ण के प्रेम में अत्यधिक पगी हुई है और अंततः वह मन से, कर्म से और से श्री कृष्ण को ही चाहती है। श्री कृष्ण को आता न देखकर और उनके आने की कोई आशा न देखकर वह अपने प्रेम को उलाहने के रूप में प्रकट कर रही है। और इस प्रकार सूरदास द्वारा रचित यह दोहा, यह पद हमने पढ़ा है। और इस प्रकार बच्चों हम अपने अगले वीडियो में आगे के
पद की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।